पूरे टीम को उन्होंने बताया सुबह, लेकिन अंदर से मुझे था कि नहीं, मुझे खेलना है। अगर मैं एक मैच खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे खेलना चाहिए जाके। तो मैं खेला उस दिन शुरू में 90 रन। साल 2008 इंडिया की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप 2008 एक बार फिर अपने हाथों में उठाया था और उस समय उस टीम के कप्तान थे आज के किंग यानी विराट कोहली। विराट कोहली के विराट रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं, पर इन रिकॉर्ड्स के बनने से पहले विराट के विराट बनने के पीछे का जो संघर्ष है उसे हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। 5 नवंबर 1988 को एक वकील के घर बेटे का जन्म हुआ। उस बच्चे को सिर्फ 3 साल की उम्र में ही क्रिकेट से इस कदर प्यार हो गया था कि परिवार को भी लगने लगा था कि बेटा जरूर बड़ा होकर क्रिकेट में झंडे गाड़ेगा। 9 साल की उम्र तक आते आते विराट के पिता को यकीन हो गया था कि मेरे बेटे विराट को अगर सही कोचिंग और गाइडेंस मिलेगी तो मेरा बेटा इंडिया के लिए जरूर खेल सकता है। और बस उसके बाद विराट के पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और पहुंच गए क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा के पास और वहां उन्होंने विराट का एडमिशन करा दिया और विराट वहां खूब लगन और मेहनत से प्रैक्टिस करने लगी। विराट की मेहनत और लगन को देखकर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही विराट अपने कोच राजकुमार शर्मा के सबसे चहीते प्लेयर बन गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत ही थी। धीरे धीरे विराट की काबिलियत बढ़ती गई। क्रिकेट की वजह से विराट ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और पूरा समय क्रिकेट को देने लगे। अच्छा परफॉर्म और मेहनत के बाद अंडर 15 टीम में विराट का सिलेक्शन हो गया। विराट तब तक प्रैक्टिस करते थे जब तक रात नहीं हो जाती थी। सभी खिलाड़ियों के जाने के बाद भी विराट कोहली अपनी प्रैक्टिस करते रहते। कोच डांटते रहते पर कोहली लगातार मैदान पर प्रैक्टिस करते रहते थे। विराट अपने पिता के सबसे करीब थे और वो दूर दूर तक अपने पिता के साथ मैच खेलने जाया करते थे, क्योंकि विराट के पिता का सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। विराट अपने पिता के साथ अपने खेल को लेकर लगातार बातें किया करते थे और फिर एक दिन वो समय आया जब विराट को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। साल 2006 19 दिसंबर का दिन था। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर कर्नाटका और दिल्ली के बीच मैच खेला जा रहा था। पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो विराट कोहली 40 रन पर नॉट आउट लौटे। उस वक्त विराट की टीम मुसीबत में थी और मैच को हारने की कगार पर थी। उसी रात करीब 2 बजे विराट के पास एक कॉल आया और पता चला कि उनके पिता प्रेम कोहली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। विराट के पिता को रात को ही हॉस्पिटल ले जाया गया। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उनकी टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था और दूसरी तरफ उनके पिता जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। और फिर कुछ समय बाद खबर आई कि उनके पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद विराट घर गए। घर में मातम पसरा था। विराट की लाइफ से अब वो इंसान दूर हो चुका था तो उसके सबसे करीब था और जिसका सपना लेकर विराट कोहली चल रहे थे। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में रहकर परिवार को संभाले या फिर मैदान में जाकर टीम को हारने से बचाए। और फिर एक समय विराट के अंदर पिता के साथ की गई बातें याद आई जो विराट के पिता ने विराट को कहा था। विराट के पिता प्रेम कोहली हमेशा विराट से कहते थे कि बेटा लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कभी भी अपने पैशन और डेडिकेशन को मत छोड़ना। और पिता की इसी बात को याद करते हुए विराट ने मैच खेलने का फैसला किया। उन दिनों विराट ईशांत शर्मा को भी अपने साथ कार में लेकर जाते थे। उस दिन विराट नम आंखें लेकर पूरा मैच खेलने के लिए घर से निकले। उन्होंने रोजाना की तरह ईशांत शर्मा को पिक किया। ईशांत यह देखकर हैरान थे कि रोज जो विराट हंसी मजाक करते हुए कोटला स्टेडियम जाता था आज इतना शांत क्यों है। ईशांत से रहा नहीं गया। ईशांत ने कोहली से उदासी की वजह पूछी तो पिता की मौत के बारे में पता चला। यह सुनकर ईशांत को यकीन नहीं हो रहा था और वो एकदम ब्लैंक हो गए, क्योंकि वह सोच रहे थे कि इतना कुछ होने के बाद एक लड़का कैसे मैच खेल सकता है। उन्होंने पूरी टीम को इस बारे में बताया और सबने कोहली को घर जाने की सलाह दी, पर कोहली ने मैदान पर बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया था और फिर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे और चौके छक्के लगाने लगे। लग रहा था कि वो अपने पिता से कुछ कहना चाहते हों। उनकी आंखों में पिता के सपने और आंखों में आंसू दिख रहे थे। विराट का यह जुनून देखकर पूरी टीम की आंखों में आंसू थे और उसके बाद भी उन्होंने उस मैच में 90 रनों की पारी खेलकर टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया। टीम के सभी कोच और सभी खिलाड़ियों ने नम आंखों से खड़े होकर विराट की इस पारी की सराहना की। इसके बाद विराट अपने घर गए
और पिता का अंतिम संस्कार किया। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ घर में पिता का शव रखा हो और दूसरी तरफ टीम को मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी हो। फैसला लेना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर उस दिन इस कठिन परिस्थिति में विराट कोहली रुक जाते तो शायद हमें विराट कोहली जैसा विराट प्लेयर देखने को नहीं मिलता और शायद विराट के पिता का वो सपना भी नहीं पूरा होता जो उन्होंने खुली आंखों से देखा था। दोस्तों ऐसी रही थी विराट कोहली के संघर्ष की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद है विराट कोहली की ये संघर्ष की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।